अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 27 शाबान 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, मार्च की 9 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़मर आयत नंबर 41 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द जाअ आला फ़िरऔना, और तहक़ीक़ आए आले फ़िरऔन के पास, फ़िरौनियों के पास, अन्नुज़ुर डराने वाले, यानी तहक़ीक़ आले फ़िरौन के पास, फ़िरौनियों के पास डराने वाले आए, यानी अंबिया और रसूल आए। कज़्ज़बू बि आयातिना कुल्लिहा, उन्होंने झुटलाया हमारी तमाम की तमाम आयतों को, तमाम की तमाम निशानियों को। फ़अख़ज़नाहुम, बस हमने उन्हें पकड़ा, अख़ज़ा अज़ीज़िन मुक़तदिर, ऐसी पकड़ जो कि एक गालिब साहिब क़ुदरत वाले की पकड़ होती है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़िरऔन और उसके लश्कर के पास, फ़िरऔन और उसके साथियों के पास भी अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, तो उन्होंने तमाम की तमाम अल्लाह की निशानियों को, आयतों को झुटला दिया। और जब उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें पकड़ा एक गालिब साहिब क़ुदरत वाले की पकड़ के जैसे। मतलब क्या है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास, तो उन्होंने तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा और उनके ऊपर हुज्जत को क़ायम किया। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने निशानियां देकर भेजा था, जो निशानियां जैसे कि 9 निशानियां जिक्र की गई है कुरान में, जैसे कि उनका असा था, लाठी थी, जो ज़मीन पे डाल देते तो अज़ा बन जाता था, और उसके साथ जब वो समंदर पे मारा तो उसमें से रास्ता निकल गया। उसी तरीके से चट्टान पर वो लाठी मारा तो उसमें से पानी निकला। तो ये जो लाठी थी वो एक अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा और एक निशानी थी। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना हाथ जेब में डाल के बाहर निकालते तो चमकदार हो जाता। और उसी तरीके से जो और दूसरी निशानियां दी गई थी, तो ये सारी के सारी निशानियां पेश करने के बावजूद भी फिरौन और उसके साथियों ने उसको झुटलाया। जब उन्होंने झुटलाया अल्लाह की निशानियों को, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर पकड़ किया, और उनको ऐसे पकड़ा जैसे कि गालिब हिकमत वाले, और यानी खुदरत, जो सब खुदरत रखने वाली की पकड़। और वो क्या थी? वो जैसे कि हमने बात पढ़ चुके हैं कि वो सारे के सारे फिरौन और उसके साथियों को, तमाम को, जो उस समंदर में गर्क कर दिया गया था, उनको डुबो दिया गया था। तो ये अल्लाह ताला छोटी सी 2 आयतों में उसका पूरा अहवाल को बयान कर दे रहे हैं। अकुफ़ारुकुम खैरुन, क्या तुम्हारे कुफ़ार, तुम्हारे काफिर बेहतर है, मिन उलाइकुम, इन लोगों से, इनसे, अम लकुम बराअतुन, या फिर तुम्हारे लिए है कोई बरात, कोई माफ़ीनामा, फिज़ ज़ुबुर, पहले सहीफ़ों में। यानी अब मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे कुफ़ार बेहतर है उन लोगों से, किन से? जैसे कि पहले, इससे पहले फ़िरौन का वाक़या बयान किया गया, उससे पहले जो पहली कौमों के वाक़यात बयान किए गए, तो उनके साथ कंपेयर करते हुए, उनसे उनकी दलील देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफ़ार मक्का, क्या तुम्हारे कुफ़ार बेहतर है उन पहली कौमों से, या फिर तुम्हारे लिए कोई बरात, कोई तुम्हारे लिए माफ़ी नामा पेश कर दिया गया था सहीफ़ों में, यानी पहली किताबों में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बारे में बरात का इजहार कर दिया गया कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो होंगे, वो चाहे जो भी गुनाह करे, जो ईमान लाए ना लाए, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा, उनकी पकड़ नहीं करेगा। क्या ऐसा है? ये भी नहीं है। क्या तुम्हारे कुफ़ार पहले वाले कुफ़ार से बेहतर है? ये भी नहीं है। तो मतलब क्या है कि जब पहली कौमों को हमने हलाक किया, फ़िरौन और उसके साथियों ने जब जो सो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, तो पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया गया, उनको डुबो दिया गया, उनको गर्क कर दिया गया। उससे पहले कौम समूद, कौम आद, कौम नूह, ये जितनी भी कौमें हैं, उन तमाम को भी हलाक कर दिया गया था। तो तुम्हारे अंदर क्या खासियत है? तुम किस बुनियाद पर यह समझते हो कि तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आएगा? जब पहली कौमों ने शिर्क किया, पहली कौमों ने जो सो इनकार किया अल्लाह का, तो हमने उनको हलाक कर दिया।
तो तुम भी वही रविश कर रहे हो, तुम भी वही मामला कर रहे हो, तो तुम कैसे बच सकते हो। मतलब क्या है कि उनको डराना मकसद है कि अगर तुम भी अपने शिर्क और कुफ्र से बाज नहीं आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आए, तो जैसे हमने पहली कौमों को हलाक किया है, जिनके वाक़यात हम यहाँ पर बयान किए हैं, तो ऐसे ही तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है। तुम कोई ख़ास नहीं हो, तुम कोई एक्सेप्शनल नहीं हो, ना तुम्हारे लिए कोई ख़ास माफ़ीनामा पहली किताबों में उतरा है। अम यक़ूलूना, क्या वो कहते हैं, नहनु जमीउन मुंतसिर, कि हम एक जमात है बदला लेने वाले। यानी फिर या तो ये वो दावा करते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी जमात है और हम तो अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। क्या ये ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। यानी क्या ये मुशरिकीन मक्का को ये जाम है, ये गुमान है कि हम तो तादाद में बहुत ज़्यादा है और अगर अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त करेगा तो हम उससे बदला लेंगे? क्या ऐसा कहते हैं? ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे फिर उसका रद्द भी किया जा रहा है। सयुहज़मु सयुहज़मुल जमउ, अन करीब शिकस्त दी जाएगी जमात को, व युवल्लूना दुबुर, और वो पीठ फेर कर भागेंगे। यानी पहले उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम ये कहते हो कि हमारी एक बड़ी जमात है और हम बदला लेंगे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन करीब इस जमात को शिकस्त दी जाएगी और वो पीठ फेर कर भागेंगे। ये कब का वाक़या है? अब ये मुस्तक़बिल में होने वाली बात को अल्लाह ताला पहले ही कह दे रहे हैं। वो जंग बदर में, ये क्योंकि मक्की सूरत है तो अभी जंग बदर से बहुत पहले की सूरत है, उसी में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को डरा दिया और मुस्तक़बिल में जो होने वाली खबर है उसको दे दिया कि यकीनन तुम्हारे साथ ये मामला होकर रहेगा कि तुम्हें शिकस्त भी दी जाएगी और तुम पीठ फेर कर भागोगे। जैसे कि जंग बदर में ये वाक़या हुआ भी। जब जंग बदर में जो सो मुशरिकीन मक्का 1000 का लश्कर लेकर मदीने पर आए, मदीने के पास आए लड़ने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सिर्फ 313 की तादाद में थे और वो भी कोई लड़ने के इरादे से नहीं गए थे, वो तो एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर मुशरिकीन का जो लश्कर आ गया तो उनसे मुकाबला करना नागुज़ीर हो गया था। तो ऐसी सूरत में सिर्फ 313 सहाबा, जिनके पास ना तो पूरी तरीके से हथियार थे, ना कोई वो तैयारी में थे, जबकि मुकाबले में 1000 का लश्कर था और वो पूरी तैयारी के साथ, और उनके पास पूरे असला वगैरह सब कुछ थे। और उनको जो सो फिर मुसलमानों के साथ जब जंग हुई तो वो ऐसे शिकस्त खाए कि उनके 70 लोगों को जो सो कत्ल किया गया और 70 को ही जो सो कैदी भी बना लिया गया और फिर बाकी के लोग जो सो पीठ फेर कर भागने लगे। बल साअतु मौइदुहुम, बल्कि क़यामत उनके वादे की जगह है। वह साअतु, और क़यामत अज़हबा अज़हा व अमर, वो तो बहुत ही सख्त है और बहुत ही तल्ख और कड़वी चीज़ है। यानी बल्कि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का के लिए उनके वादे की जगह तो क़यामत है, और क़यामत का दिन जो है वो तो बहुत ही सख्त भी है और बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि तल्ख और कड़वी चीज़ है। मतलब क्या है कि दुनिया में जो उनको शिकस्त भी मिली, जंग बदर के वक्त में उन्हें सज़ा भी मिली और वो कत्ल भी हुए, कैदी भी हुए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, हकीकत में तो उनका बदले का वक्त और उसके जो वक्त मुकर्ररा है वो तो जो सो क़यामत का दिन है। और यकीनन क़यामत का दिन तो बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत ही कड़वा है। मतलब क्या है कि दुनिया में उन्हें जो सज़ाएं मिली भी और जो उन्हें कत्ल किया गया उसके बावजूद भी उनका मामला रफा दफा नहीं हुआ, ये तो सिर्फ हल्का सा अजाब है, और हकीकी अजाब और हकीकी हिसाब किताब तो क़यामत में होगा। तो आज मुसलमानों को भी डरना चाहिए कि अगर आज हम जो सो हमारे अकीदे बुरे हैं, हमारे आमाल बुरे हैं, हम कोई मुशरिक और कुफ़ार से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, हमको इस ज़हनों को अपने दूर करने की ज़रूरत है, अपने ज़हनों में से इस बात को निकालने की ज़रूरत है। आज हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान ख़ानदान में पैदा हो गए तो बस सीधा जन्नत में चले जाएंगे, चाहे हमारे अमल कुछ भी हो, चाहे हम शिरक करें, बिदात करें, कुफ्री अमल करें, हम ये समझ रखे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम शिरक थोड़ी कर सकते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम कुफ्र थोड़ी कर सकते हैं। तो ये खुशफहमी, ये गलत फहमी को दिल से निकाल लें और याद रखें कि जो गुनहगार और कुछ जो कुफ्र करता है, शिरक करता है, उसको अगर दुनिया में अल्लाह ताला सज़ा भी देता है तो ये तो सज़ा कोई उसका पूरा का पूरा बदला नहीं है। दुनिया में तो थोड़ी बहुत अगर मिल भी गई
लेकिन वो किसी भी तरीके से बदला नहीं है, और हकीकी बदला और पूरा का पूरी सज़ा तो क़यामत में मिलने वाली है। और यकीनन क़यामत बहुत सख्त है और बहुत तकलीफ देह है, और वहाँ पर जो सज़ा मिलेगी वो हमेशा हमेशा के लिए होगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। इन्नल मुजरिमीना, बेशक मुजरिम, फ़ी ज़लालिम व सुइर, गुमराही में और जहालत में है। यानी मुजरिम से कौन मुराद है? गुनहगार लोग और कुफ़ार और मुशरिक। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन मुजरिमीन जो है वो गुमराही में भी है और जो सो सख्त जहालत में है। क्यों? कि वो अपने फ़ायदे की चीज़ को नहीं कबूल कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को ही ले लें, जब उनके सामने अल्लाह ताला कुरान में जो सो आयतें बयान कर रहा है, पहली कौमों के वाक़यात बयान कर रहा है, उनको जिस तरीके से हलाक कर दिया गया वो भी बयान कर दिया, फिर उनके आमाल जो है उसको भी खोल खोल कर बयान कर रहा है। तो ये एक आईना है जो लोगों के सामने पेश कर दिया गया। इस आईने में अगर वो अपने आप को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इस रास्ते का अंजाम क्या है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, पहली कौमों के वाक़यात भी सुन रहे हैं, अपने आमाल भी आंखों के सामने हैं और रास्ता भी सामने है, उसके बावजूद भी तकब्बुर और गुरूर की वजह से और हठधर्मी की वजह से, और ये कि जो सो ये तो अजीब बात है, बोले ये तमाम खुदाओं को एक खुदा बनाना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादा तो इस तरीके से नहीं करते थे। सिर्फ इस झूठी अकड़ और तकब्बुर और गुरूर की वजह से अगर वो हक़ को नहीं कबूल रहे हैं, तो फिर याद रखें कि उनका मामला जो है ये यकीनन जो सो बहुत ही ज़्यादा गुमराही में है और जहालत में है, कि उन्हें अपनी खुद की फ़ायदे की नहीं पड़ी हुई है। जैसे कि आज का मुसलमान भी, अक्सरियत जो मुसलमानों की है, उनकी रविश भी कुछ इसी तरीके की है। अगर हम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि भाई जो अपने बड़ों के पीछे हम चल रहे हैं, जो अपने बड़ों का जो इल्ज़ाम ले रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे बड़े तो ऐसे करते आए, हम तो हमारे माशरे में यही कुछ होता हुआ देखते आए हैं, ये सारे क्या गलत है, ये सारे क्या उनको समझ नहीं थी। इस तरीके के हीले बहाने करके हम जो जो अपने बाप दादा के तरीके पर अड़े रहना चाहते हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? कभी इंसान ज़रा गौर करे, सोचे कि अगर मैंने ये जो स्टैंड लिया है, मैंने जो ये बात कहकर अपने आप को जो सो बरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बाप दादा तो यही करते हैं, हमारे माशरे में तो ऐसी ही होता है, हम तो सबको यही करते हुए देख रहे हैं। तो ये दावा करके, ये बात रख के क्या हम किसी का नुकसान कर सक रहे हैं या क्या अपने आप को बचा सक रहे हैं? अगर ऐसा होता तो फिर तो बात बनती थी, लेकिन ना ये कहकर हम किसी का नुकसान कर सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जब इंसान को एहसास हो जाए कि ये सारे के सारे धोखा है, ये भ्रम है और जो सब बेकार की बातें हैं और बेकार के दलीलें हैं, जो अल्लाह के पास चलने वाली नहीं है। अगर हमारे बाप-दादा, हमारे बड़े शिरकिया अमाल करते थे, कुफ्रिया अमाल करते थे, बिदअत और शिर्क में मुब्तला थे, तो क्या हम उन्हीं के रास्ते पर चलकर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर क्या हम भी जहन्नम में जाना चाहेंगे? उनका मामला क्या है, क्या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जाने। वो दुनिया से चले गए, क्या उनके पास इल्म था, नहीं था? क्या अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हुज्जत कायम की थी, नहीं की थी? ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। और उनके आमाल उनके साथ है, उनके साथ अल्लाह ताला ने जो कुछ मामला किया या करेगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम उनके हालात को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने हालात तो बदल सकते हैं, अपने अहवाल तो बदल सकते हैं, अपने आप को जहन्नम के मुस्तहिक होने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये हमारे पास अभी वह मौका मौजूद है। अगर हमारे भी वो मौत का वक़्त आ गया या फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ गई, तो फिर तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो उससे पहले-पहले हम 180 डिग्रीज़ अपने आप को बदल सकते हैं। अगरचे के जिस रास्ते पर, जिस गुमराही के रास्ते पर अगर हमारे बाप-दादा थे, हमारे बड़े थे, जो शिरकिया बिदअत के काम करते थे, शिरकिया काम करते थे, कुफ़रिया काम करते थे और उस दुनिया से वो चले गए, लेकिन हम उस रास्ते पर अगरचे के खड़े हुए हैं, अगर उसी रास्ते पर चल रहे हैं,
लेकिन उस रास्ते से हटकर अपने आप को बदल कर जन्नत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, सहाबा का तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं, कुरान में जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उस रास्ते को इख्तियार कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत के मुताबिक अमल कर सकते हैं। ये आज तो हमारे लिए मौका है और मुमकिन भी है। लेकिन अगर हमारी मौत का वक्त आ गया और सकरातुल मौत का वक्त हो गया, या फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ गई, तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त में इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना चाहेगा, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो आज इंसान को अपने फायदे की चीज को देखना है, अपने भले की चीज को देखना है, और ये देखना है कि क्या हम झूठी अना के खातिर अपनी आखिरत तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ये जांच ले इंसान, हर कोई अपने आप को, और वो तसव्वुर ले आए कि जब खबर में उसको लिटाया जाएगा तो ना हमारे कोई बड़े हमारे साथ आएंगे, ना हमारे पीर और मुरीद कोई हमारे मुर्शद साथ में आएंगे, ना हमारे बाप दादा हमारे साथ आएंगे। हिसाब हमको अपना खुद देना पड़ेगा। उसी तरीके से कल क़यामत में अल्लाह के सामने जब हिसाब किताब हो रहा होगा, नामे अमाल तोले जा रहे होंगे, उस वक्त में भी ना कोई वली, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई पीर, ना कोई बड़ा हमारे साथ आएगा और हमको कहेगा कि या अल्लाह उनसे हिसाब मत लीजिए, मैं खड़ा हूँ, मुझसे हिसाब ले लीजिए। ये मेरे पीछे चलने वाले थे, ये मेरे पैरोकार थे, मैंने इनको गुमराह करके रखा था, मैंने इनको जो बताया था उस रास्ते पे ये चले थे, मेरे से हिसाब लीजिए। कोई है कहने वाला उस दिन? कोई नहीं होगा। बल्कि उस दिन का तो अल्लाह ताला ने क़यामत का जो नक्शा खींचा है, हालत क्या होगी, अंबिया तक, छोटे मोटे बुजुर्ग और वली और पीर और मुर्शद तो छोड़ दें, क़यामत के दिन अंबिया, सारे के सारे अंबिया, सारे के सारे रसूल परेशान होंगे, हैबत में होंगे, और हर एक को अपनी अपनी फिक्र होगी। जैसे कि क़यामत की जो हदीसों में बयान किया गया है, जिसके अंदर जो सो इंसान, तमाम इंसानियत जो सो खड़े होंगे महशर के मैदान में, और अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू नहीं कर रहा होगा। लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लंबा अरसा गुजर जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब किताब नहीं शुरू कर रहा होगा। उस वक्त में लोगों के जहन में एक बात आएगी कि क्यों ना हम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनसे कहें कि अल्लाह ताला ने उनको जो अपने हाथों से बनाया था, उनको जो इज़्ज़त बख्शी थी, तो उसके उस मुकाम और मर्तबे की वजह से आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से सिफारिश करें, और हो सकता है अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल कर ले। तो सब के सब इंसान बनी आदम आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तो उस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? आज जो मुसलमानों ने समझ के रखा है कि ये हमारे पीर है, ये हमारे वली है, हम उनकी नजरें नियाज़ें करते हैं, तो कल क़यामत में हम उनका दामन पकड़ के उनके जन्नत में चले जाएंगे, वो हमको बख्शवा लेंगे। तो उन लोगों को कान खोल कर सुनना चाहिए इस हदीस को। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे कि चलो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, बल्कि माजरत चाहेंगे, कहेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे मना किया था कि जन्नत में वो जो दरख्त था उससे, उसके करीब जाने से मैंने गलती की, और मैं उस दरख्त के पास जा गया और वो मज़ा चख लिया उसका, तो अल्लाह ताला ने मुझको जन्नत से बाहर कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि आज अल्लाह ताला मेरी उस गलती पर मेरी गिरफ्त करे। मुझे तो डर लगता है मैं अल्लाह के सामने कोई सिफारिश नहीं कर पाऊंगा। उसी तरीके से लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी थी, उसको बचाने के लिए मांगा था। अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया कि नूह खबरदार, तुम ऐसी बात की हमसे मुतालबा ना करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो उस दिन नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कहीं अल्लाह ताला मेरी उस पर पकड़ ना कर ले, तो मैं आज किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। तो हर एक नबी और रसूल जो सो वहां पर परेशान होंगे, अपने बारे में अपनी फिक्र कर रहे होंगे। सब कहेंगे कि आज मैं अल्लाह के सामने कोई सिफारिश नहीं कर सकता। तो याद रखें, उस दिन को याद करें, उस वक्त को याद करें कि जब क्या बनेगा हमारा। हम अकेले बिल्कुल तन्हा अल्लाह के सामने होंगे, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गैज़ व गुस्से में होगा, और हिसाब किताब ले रहा होगा, और हमारे आमाल में पूरे के पूरे गुनाह और शिर्क और बिदात लिखे होंगे। जो हम दुनिया में नेकी समझ रहे थे, वो तमाम के तमाम की नेकी गलत साबित हो रही होगी। जो हमने जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन को वसीला और ज़रिया समझ रखा था, हमने उनको राज़ी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो नज़रें नियाज़ें पेश किया था, वो दर हकीकत में पता चला कि वो तो शिरकिया आमाल थे। और अल्लाह ताला तो वादा कर रखा है, कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया था
کہ जो कोई शिर्क करेगा मैं उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, और मुशरिक के लिए जहन्नम का ठिकाना है, उसको जन्नत हराम है। तो उस वक्त में हमारा क्या बनेगा, हम किसकी दुहाई देंगे, किसका ज़रिया पकड़ेंगे? तो आज हम उस चीज़ को तसव्वुर लाएं और डर जाएं, और ये बहाना करके कि हमारे बाप दादा हमारे बड़े यही करते थे, ये हीला बहाना छोड़ दें और हकीकत में कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुछ हक है उसको कबूल करें। चाहे हमारे बाप दादा जो भी अमल करते थे, जो करते थे चले गए, दुनिया से चले गए, उनका मामला अल्लाह के पास है। हम आज हमारी ज़िंदगी मौजूद है, हम अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अभी अगला महीना जो आ रहा है, ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें हमको अपनी ज़िंदगियों को बदलने का एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है। हम मिशन ठान लें और हम ये इरादा कर लें कि इस महीने में हम रिवायती तौर पर बस रोज़े रख कर, फिर उसके बाद में सहर के वक्त में भी पेट भर के खाएं, फिर इफ्तार से पहले दोपहर से लेकर तैयारियां चल रही हैं इफ्तार की, और इफ्तार में तरह तरह के पकवाना पकाएं, और फिर उसके बाद में सारी रात जो सो खाते रहें। ये खाना पीने का महीना ना बनाए इसको, इसमें खेल कूद और खरीदी और तमाशे करने का महीना ना बनाए, बल्कि हकीकत में अपने आप को बदलने का, अपनी जायज़ा अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने के लिए और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने का महीना बनाएं, और इसमें हकीकत में अल्लाह की तरफ रुजू होते हुए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हुए, अपने बुरे अमाल से तौबा करते हुए इस महीने को गुजारने की कोशिश करें। इन्ना कुल्ला शैइन, बेशक हर शय, खलक़नाहु बिक़दर, हमने उसे पैदा किया है एक अंदाजे के मुताबिक, एक तकदीर के साथ। यानी हर शय को, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पहले से ही एक मुकर्रर शुदा अंदाजे के मुताबिक, जिसको हम तकदीर कहते हैं, उसके मुताबिक बनाया है। वमा अमरुना, और नहीं है हमारा हुक्म, इल्ला मगर, वाहिदतुन, एक, कलम्हिल बिल बसर, गोया के एक पलक झपकने के बराबर। यानी अल्लाह का जो भी हुक्म है वो सिर्फ ऐसे ही है जैसे कि इंसान की आंख का एक मर्तबा पलक झपकना। यानी एक मर्तबा जो पलक झपकने में कितनी देर होती है, उतनी देर भी नहीं लगती अल्लाह के कोई हुक्म को सादिर होने में। जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर भी कहा कि अल्लाह ताला जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कुन, यानी हो जा, फयकून, बस वो चीज़ हो जाती है। तो अल्लाह का मामला तो इतना ही है कि सिर्फ कहने की ज़रूरत है और वो चीज़ अमल में आ जाती है। वलक़द अहलकना, और तहक़ीक़ हमने हलाक किया, अशियाअकुम, तुम जैसे, फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। यानी मुशरिकीन मक्का को मुखातिब होकर कहा जा रहा कि हमने तुमसे पहले तुम जैसे कितने ही कौमों को, बस्तियों को, लोगों को हलाक कर दिया, तो है कोई तुम में से नसीहत पकड़ने वाला। यानी जो पहली कौमों के वाक़यात बयान किए गए, उसके बाद अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को अगरचे कि डायरेक्ट मुखातिब होकर उन्हें डराया जा रहा है, उसके बाद रहती दुनिया तक के लोगों के लिए जो जो जब जब इस आयत को पढ़ेंगे, इससे पहले वाक़यात को पढ़ेंगे, उन्हें भी डराया जा रहा है, खुद हमें भी डराया जा रहा है कि अरे इंसानों, तुम क्या चीज़ हो, तुमसे पहले हमने कितने ही कौमों को, तुम जैसे तुमसे बड़ी बड़ी ताकत वाली कौमों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो है कोई तुम में से जो नसीहत पकड़े। तो हमको भी कुरान में जो पहली कौमों के जो वाक़यात बयान किए गए हैं, कोई किस्सा गोई के लिए या कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं है, बल्कि इससे इबरत हासिल करने के लिए है कि लोगों सुधर जाओ, बाज आ जाओ, अपने गुनाह और गलतियों से बाज आ जाओ, वरना तो तुम्हारे पहले जो कौमों को भला किया गया है उसके वाक़यात तो तुम्हारे सामने मौजूद है। वह कुल्लु शैइन, और हर शय, फ़अलूहु, जो उन्होंने किया, फिज़ ज़ुबुर, सहीफे में है। यानी जो कुछ इन्होंने किया है वो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। वो कुल्लु सगीरिन व कबीरिन, हर छोटी और बड़ी चीज़ मुस्ततिर, वो लिखी हुई है। यानी जैसे कि दूसरी जगह पर भी इसके माने के बहुत सारी आयतें हैं कि हर छोटी और बड़ी चीज़ सब कुछ लिखी हुई है। मतलब क्या है कि ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफार मक्का, जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जो भी अमल करते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि जब लिखा हुआ है तो लिख कर इसको भूल जाना नहीं है,
इसको लिख कर कल क़यामत में इस पर हिसाब लेना है, इसका पूरा पूरा बदला देना है, अच्छा या बुरा। जैसे कि दूसरी जगह पर कहा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस किसी ने ज़र्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा तो कल क़यामत में वो अपने नामे आमाल में अपने सामने मौजूद पाएगा, और उसके मुकाबले में जिस किसी ने ज़र्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, बुरा काम किया होगा, तो कल क़यामत में अपने नामे आमाल में उसको भी मौजूद पाएगा। तो आप इंसान कभी अपने गौर करें कि एक दिन का ही मिसाल ले लें, आज रात हो गई है तो सुबह से लेकर रात तक हमने कितने ही शऊरी तौर पे लाशऊरी तौर पर गुनाह किए होंगे। ज़रा इंसान गौर करे, कितने ही हमने जो सो ऐसे काम किए हैं जो करना मुनासिब नहीं था। तो क्या हमें डर नहीं लगता कि ये छोटे छोटे अमाल जिसको हमने बुरा समझा ही नहीं है, ये कल अल्लाह के पास जब हिसाब किताब में आएगा तो एक दिन में इतने होंगे, तो फिर महीने में और साल में और पूरी जिंदगी में कितने ऐसे गुनाह होंगे, कितने हजारों गुनाह होंगे जिसका अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी भी गुनाह को, छोटे से छोटे गुनाह को छोटा मत समझो, उससे बचते रहो। उसी के मुकाबले में कितने ही छोटी छोटी नेकियों के मौके होते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गफलत में रहते हैं कि भाई ये भी कोई नेकी है, इस तरीके से हम उसको हल्का समझते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी नेकियां कल क़यामत में हमारी मग़फ़िरत का और हमारे बचाव का ज़रिया बन सकता है। जैसे कि कहावत भी है कि ख़तरा ख़तरा मिलकर दरिया बनता है, रेज़ा रेज़ा मिलकर पहाड़ बनता है। तो छोटी सी छोटी अगर नेकी है तो उसको भी कर जाएं, उसको छोटा ना समझे। इन्नल मुत्तकीना, बेशक मुत्तकी परहेजगार लोग, फी जन्नातिम व नहर, बागात में और नहरों में होंगे। यानी जो जहन्नमियों का जिक्र पहले किया गया, उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन मुत्तकी लोग, मुत्तकी कौन, जिसको परहेजगार कहा जाता है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया वह अमाल करते हैं, जिससे रुकने का हुक्म दिया है रुकते हैं। तो ऐसे मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए तो बागात है, उनके लिए तो जन्नतें हैं और नहरें हैं। कल क़यामत में उनके लिए बागात यानी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। फी मक़आदि सिद्क़िन, सच्चाई का मुकाम, इंद मलिकिन मुक़तदिर, उस बादशाह के नज़दीक जो कि साहिब कुदरत है। यानी कल जन्नत में, कल क़यामत में उन्हें जो जन्नतें मिलेंगी वो ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, और वहाँ पर उन्हें सच्चाई का मुकाम यानी इज़्ज़त और इकराम वाला मुकाम मिलेगा उनके रब के यहाँ जो कि साहिब कुदरत है। तो ये बेहतर है या फिर वो मुशरिकीन और वो कुफ़ार के अमाल जो लोग करते हैं, जो अपने बड़ों को, हम अपने नादानी में, गफलत में ये बहाना करते हैं कि हमारे बड़े तो यही करते थे, क्या उसी रास्ते पर चलकर हम गुनाह के मुस्तहिक़ होना चाहते हैं? फैसला हमारे हाथों में है। हम अपने हालात को दुरुस्त करना या बिगाड़े रखना, ये आज हमारे लिए फैसला करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह क़मर भी मुकम्मल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहीं पर रुकते हैं। और इसी के साथ चूँकि अब रमज़ान भी शुरू होने वाला है, आज इंशाअल्लाह हम ये क्लास को हम आखिरी रखेंगे रमज़ान तक, और रमज़ान के दरमियान में छुट्टी करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि रमज़ान के बाद हम दोबारा जो सो फिर शुरू कर सकें क्लास को, और फिर बाकी के जो बाकी रह जाता है वो भी पूरा कुरान मुकम्मल कर सके। और अल्लाह से दुआ है कि आने वाला महीना जो रमज़ान का मुबारक महीना है, ये हम तमाम के लिए अल्लाह ताला से सही माने में मुबारक बनाए, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादतें कर कर उसकी मग़फ़िरत हासिल कर सके, उसकी बख्शिश हासिल कर सके। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा एक मिंबर पर बैठ रहे थे, उस वक्त में आपने 3 मरतबा आमीन 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 कहा। साहबा ने पूछा तो कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, और उसमें हमारे टॉपिक से ताल्लुक़ रखने वाली वो चीज़ क्या है कि वो हलाक हो जाए वो इंसान, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमज़ान का महीना तो पाले और लेकिन उसमें अपनी मग़फ़िरत ना कर पा सके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना हमारे सर पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस मुबारक महीने में
خیر و خوبی کے ساتھ صحت عافیت کے ساتھ داخل کرے اور اس میں اپنی مغفرت حاصل کرنے کو کامیاب عطا فرمائے. ہم ان بدبختوں میں سے نہ بن جائے جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے دعا کیا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ بھی پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ایسا ہم نہیں بننا چاہتے، اور ہم رمضان سے پہلے سے ہی یہ ارادہ کر لیں اور کوششیں کرنا شروع کریں کہ اس رمضان میں ہم اللہ کی مغفرت حاصل کر کے رہیں گے، اللہ کو راضی کر کے رہیں گے، اور جنت کا مستحق یا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر رہیں گے. تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے، اللہ سے مدد چاہنی ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اپنے اعمال کو اصلاح کرنی ہے، اور اپنے اعمال اور عقائد پر جو سو نظر ثانی کر کے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو عمل کرنا ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جو سو یہ سعادت عطا فرمائے، میرے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، اور آپ تمام کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ سے دعا ہے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو یہ مبارک مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یاد رکھیں کلاس انشاءاللہ کل سے نہیں ہوگی، اگلی کلاس رمضان کے بعد ہوگی جس کا ہم اعلان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.